स्टार्ट करते हैं वेबिनार आपका कंडीशनल स्टेटमेंट्स। क्या होती हैं आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपकी यूज होती हैं डिसीजन लेने के लिए। अगर आपके पास 3-4 ऑप्शन हैं और आप चाहते हो 3-4 ऑप्शन जो है पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करें, अगर कोई यूजर फर्स्ट ऑप्शन चूज करता है तो वो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करे और सेकंड ऑप्शन चूज करता है तो वो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करें। तो अगर आप मल्टीपल ऑप्शंस पे वर्क करना चाहते हो, मल्टीपल ऑप्शंस को एक मल्टीपल डिजायर्ड आउटपुट आप फाइंड आउट करना चाहते हो, तो आप यूज करते हो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो आपकी रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में ही देती हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स बेस्ड होती हैं आपकी इफ पर, इफ एल्स पर, एल्स, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एंड नेस्टेड इफ एल्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर जो भी आप कंडीशंस बनाते हैं उनके लिए आप यूज करते हैं ऑपरेटर्स को। पाइथन ऑपरेटर्स 7 टाइप्स के होते हैं जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कंडीशंस बनाने के लिए हम यूज करते हैं ऑपरेटर्स को। ऑपरेटर्स जो होते हैं वो आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ ऑपरेटर्स जो है आपको रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में देते हैं, कुछ ऑपरेटर्स आपको रिजल्ट देते हैं वैल्यूज में। तो कंडीशन स्टेटमेंट की यहाँ पे कुछ आपको टाइप्स देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका इफ हो गया, आपका एलिफ हो गया, एल्स हो गया, इफ एल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफ स्टेटमेंट कि इफ स्टेटमेंट आपकी होती क्या है। इफ स्टेटमेंट आपकी बेसिकली वर्क करती है कंडीशन पे। अगर आपकी कंडीशन होती है ट्रू, अगर आपकी इफ की साइड में जो भी कंडीशन लिखी हुई है अगर वो कंडीशन आपकी सही होती है तो ये क्या करता है, जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई होती है उसको रिजल्ट में एग्जीक्यूट कर देता है। स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है, अगर आप कहीं भी अगर स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो स्टेटमेंट का मतलब होता क्या है। स्टेटमेंट का मतलब होता है हम रिजल्ट में कुछ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम प्रिंट फंक्शन यूज कर रहे हैं, हमने एक कोड तो बना दिया लेकिन कोड रिजल्ट क्या देगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट बोलेंगे। अगर हम पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, आउटपुट में लेने की कोशिश कर रहे हैं, देन वी विल यूज प्रिंट स्टेटमेंट। हम यूज करेंगे प्रिंट फंक्शन को। जो भी हम रिजल्ट में आउटपुट चाहते हैं उसको हम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो अगर आपकी जो इफ की कंडीशन लिखी हुई है, अगर आपकी इफ की कंडीशन जो होती है सही होती है तो क्या करता है, इफ अपने अंदर जाता है, जो भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई होती है उसको एग्जीक्यूट कर देता है। लेकिन अगर इफ के साइड में जो भी कंडीशन आपकी लिखी हुई है वो कंडीशन हो जाती है आपकी गलत, तो इफ जो है अपने अंदर नहीं जाता है और कुछ भी रिजल्ट में नहीं देता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। एक स्टूडेंट का नाम है ए, इसके मार्क्स जो है 45 हैं और दूसरा स्टूडेंट है उसके मार्क्स हैं मेरे पास 49। मुझे देखने हैं सबसे कम मार्क्स किस स्टूडेंट के हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया 45 एंड 49। अब सबसे पहले मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है कि सबसे कम मार्क्स किसके हैं। तो मुझे कम का पता चल रहा है, मतलब मुझे एक को कम के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा दूसरे के। तो यहाँ पे हम चलते हैं अब ऑपरेटर्स के पास। ऑपरेटर्स ऐसे कौन से हैं जो कि रिजल्ट में देते हैं ट्रू फॉल्स में, और हम लेस देन मतलब कोई पर्टिकुलर वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी है या नहीं हम चेक कर सकते हैं। तो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं जो कि लेस देन ऑपरेटर या ग्रेटर देन ऑपरेटर एक को दूसरे के रेस्पेक्ट में चेक करते हैं कि पर्टिकुलर वैल्यू जो है दूसरे से छोटी है या नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सबसे पहले इफ। इफ को यूज करने के लिए इफ सिंटेक्स आपको लिखना पड़ेगा। इफ सिंटेक्स लिखने के जस्ट थोड़ा सा स्पेस आपको देना है एंड इसके बाद आपको लिख देनी है कंडीशन। कंडीशन लिखने के लिए आप यूज करेंगे ऑपरेटर्स को। जो भी ऑपरेटर्स आपने पढ़े हैं पाइथन के अंदर वो ऑपरेटर्स आपको यूज करने पड़ेंगे कंडीशन बनाने के लिए। अब मुझे ये बताना है कि सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, मुझे प्रिंट यही करना है कि सबसे छोटी वैल्यू किसकी है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि ए जो है बी से छोटा है, मतलब कि मुझे इफ के साइड में ही आपको कंडीशन लिखनी है, अंदर जाके आप कंडीशन नहीं लिखेंगे। ओके, तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे ए इज लेस देन बी, मैंने कॉलन लगाया। ये जो कंडीशन आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो और विदाउट ब्रैकेट भी आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे कंडीशन लिख दी ए इज लेस देन बी,
कॉलन लगाया, कॉलन लगाने के बाद क्या होता है, ये एक अपने आप ही थोड़ा-सा स्पेस ले लेता है। जब भी आप कॉलन लगाते हैं, जो भी सिंटैक्स आप यूज़ करते हैं, कॉलन आपको यूज़ करना पड़ता है। क्यों यूज़ करना पड़ता है? इसलिए यूज़ करना पड़ता है क्योंकि जो भी आप सिंटैक्स यूज़ करेंगे, इसके अंदर जो भी आप कोड यूज़ करेंगे, बाहर वाला कोई भी वेरिएबल उसको इफ़ेक्ट नहीं कर सकता है। बाहर वाला कोई भी पर्टिकुलर कोड जो है अंदर वाले कोड को इफेक्ट नहीं कर सकता, अंदर वाले कोड को यूज नहीं कर सकता है। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगी अपने आप क्या ले लेगा, स्पेस ले लेगा। इसको आप इंडेंटेशन भी बोल सकते हैं, इसको आप वाइट स्पेसेस भी बोलते हैं। पाइथन के अंदर आप कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करते हैं, पाइथन के अंदर स्पेस में ही काम होता है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गई, जैसे जावा हो गई, वो आपकी कर्ली ब्रेसेस यूज करती है। तो यहाँ पे आपका कर्ली ब्रेसेस का कोई काम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पेस यूज होते हैं, इंडेंटेशन आपकी यूज होती है। मैंने यहाँ पे एंटर किया, अब मैं यहाँ पे लिख दूंगी अपनी स्टेटमेंट। मुझे ये लिखना है कि ए हैज लेस मार्क्स देन बी, कि ए के मार्क्स जो है बी से क्या है, कम है। अगर ये कंडीशंस होती है सही तो क्या होगा, अंदर जाएगा, जो कुछ भी होगा वो एग्जीक्यूट कर देगा। अगर ये कंडीशन आपकी हो जाएगी गलत, तो जो भी इफ के कंडीशन के अंदर लिखा हुआ होगा वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ए इज लेस देन बी, कंडीशन हो रही है सही, कंडीशन सही होगी तो ये आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमको रिजल्ट में मिल रहा है ए हैज लेस मार्क्स देन बी। अब मैं कंडीशन कर देती हूँ आपकी गलत, मैंने कर दिया यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ए के मार्क्स जो है बी से ज्यादा हैं। जैसे ही मैं कंडीशन को रन करूंगी मुझे रिजल्ट में कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझे रिजल्ट में कुछ भी क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी कंडीशन जब गलत हो जाएगी तो ये इसके आगे बढ़ेगा ही नहीं। बेशक आपकी स्टेटमेंट सही है, बेशक आपकी स्टेटमेंट्स के कोड सही है, लेकिन अगर कंडीशन हो गई गलत तो इसको यही नहीं पता इसको स्टेटमेंट्स में क्या लिखा हुआ है। इसको बस इतना पता है कि कंडीशन अगर सही होगी तो ही मैं अंदर जाऊंगा, अदरवाइज मैं अंदर जाऊंगा ही नहीं। तो सिंपल ये कंडीशन हो गई आपकी गलत। जब कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी तो ये इसके पॉइंट के आगे बढ़ेगा ही नहीं और रिजल्ट पीछे लौट के आ जाएगा और रिजल्ट में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये होता है आपका इफ स्टेटमेंट का यूज। अगर कंडीशन होगी सही तो रिजल्ट आपको मिलेगा, अगर कंडीशन हो जाएगी गलत तो आपको रिजल्ट कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका एलिफ स्टेटमेंट। एलिफ स्टेटमेंट्स आपकी क्या होती हैं, आपकी अगर एक इफ कंडीशन से ज्यादा इफ की कंडीशंस बन रही हैं, अगर आपकी इफ कंडीशन से ज्यादा इफ कंडीशंस बनती हैं तो हम यूज करते हैं एलिफ स्टेटमेंट को। एलिफ स्टेटमेंट सेम इफ की तरह ही होता है, इफ की तरह ही काम करता है। इफ का काम ओनली तभी होगा जब इफ की स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगी आपकी, तब आप यूज करोगे एलिफ स्टेटमेंट को। अब एलिफ स्टेटमेंट आप अकेला यूज नहीं कर सकते, मतलब कि मैं इफ को यूज ही नहीं कर रही हूँ, मैं सबसे पहले मैंने स्टार्ट कर दिया एलिफ से, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आपको सबसे पहले इफ ही यूज करना पड़ेगा। मैंने बोला है अगर इफ की कंडीशंस आपकी ज्यादा हो जाएंगी, इफ की स्टेटमेंट्स आपकी ज्यादा हो रही है, तब आप एलिफ यूज करोगे। अब यहाँ पे इसका काम क्या होता है या फिर लिखने का तरीका क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है वो देख लेते हैं। तो इसका लिखने का तरीका सेम इफ की तरह ही होता है। आप यहाँ पे लिखोगे इफ के साइड में लिखी हुई होगी कंडीशन। अगर ये कंडीशन हो रही है आपकी ट्रू तो अंदर जाएगा, जो भी स्टेटमेंट्स होगी उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अब जब आप एलिफ को स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इंडेंट, मतलब कि स्पेसेस। आपको ना ही एक्स्ट्रा स्पेस कुछ देना है, अगर आपने एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया है तो आपको उसको कम भी नहीं करना है, आपको स्पेस का ही ध्यान रखना पड़ेगा पाइथन के अंदर। तो मेरी इफ की कंडीशन 3-4 हो रही थी, मेरी इफ की कंडीशन 3-4 हो रही थी, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, एलिफ यूज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे यूज कर दिया आपका एलिफ। एलिफ भी क्या होगा, एलिफ लिखोगे इसके साइड में आपको लिखनी पड़ेगी कंडीशन। देन आप कंडीशन अगर आपकी क्या होती है, सही होती है गलत होती है, तो क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट कर देगा आपकी स्टेटमेंट। आपकी एलिफ की कंडीशन एक से ज्यादा भी हो सकती है, कितनी भी आपकी हो सकती है, 3-4-5-6 एनीथिंग, कितनी भी आपकी एलिफ की कंडीशन हो सकती है। तो मैं एलिफ की एक और कंडीशन लिख देती हूँ यहाँ पे। देन यहाँ पे एक और कंडीशन, कॉलन लगाएंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिख देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल अब ये काम कैसे करता है, अगर आपकी इफ की कंडीशन हो गई सही तो ये अंदर जाएगा और जो कुछ भी इसके अंदर होगा वो एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अगर आपकी एलिफ इफ की कंडीशन हो गई आपकी गलत, तो ये अंदर नहीं जाएगा, ये इससे आगे बढ़ेगा ही नहीं।
और कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बाहर निकल के आ जाएगा और क्या करेगा, नेक्स्ट पे जाएगा। आपके जो भी कोड होते हैं वो हमेशा चेक करते हैं क्या मेरे नीचे कोई कोड लिखा हुआ है या नहीं, हमेशा आपके चेक करेंगे। तो नीचे मिली इसकी एलिफ की कंडीशन, ये क्या करेगा, इसकी कंडीशन को चेक करेगा, एलिफ की कंडीशन आपकी सही है या गलत है। अगर एलिफ की कंडीशन सही होगी तो ये क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा स्टेटमेंट्स को, और नीचे किसी भी कंडीशन को चेक करेगा ही नहीं। अगर आपकी एलिफ की कंडीशन सही हो जाती है तो ये बाकी किसी भी स्टेटमेंट, किसी भी कंडीशन को चेक नहीं करता है। अगर आपकी एलिफ की कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट पे जाएगा और फिर नेक्स्ट को चेक करेगा क्या एलिफ की कंडीशन आपकी सही हो रही है। अगर ये एलिफ की कंडीशन हो जाती है ट्रू और ये एलिफ की कंडीशन हो जाती है, सपोज एलिफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो अंदर जाएगा, जो कुछ भी होगा एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अगर एलिफ की कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो ये अंदर जाएगा ही नहीं, लौट के आ जाएगा, देखेगा नीचे कुछ नहीं है तो रिजल्ट में भी कुछ नहीं आ जाएगा आपके। एक बार फिर से समराइज कर देती हूँ, अगर आपकी इफ की कंडीशन हो जाती है सही तो अंदर जाएगा, एग्जीक्यूट कर देगा स्टेटमेंट्स को, और बाकी किसी भी एलिफ स्टेटमेंट पर ये नहीं जाएगा। अगर इफ की कंडीशन हो जाएगी फॉल्स तो ये बाकी एलिफ पर जाएगा और उनको चेक करेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, एक बार में आपकी एक ही कंडीशन रन हो सकती है, एक बार में एक से ज्यादा आपकी कंडीशन रन नहीं हो सकती है। ये नेक्स्ट कंडीशन पे तभी जाता है जब पुरानी वाली कंडीशन हो रही है आपकी फॉल्स। अगर पुरानी वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो बाकी की किसी भी कंडीशन को जाके ये चेक नहीं करता है। इफ एंड एलिफ आपका तभी यूज होता है जब आपको एक बार में एक ही कंडीशन ट्रू करवानी है, एक बार में एक ही रिजल्ट चाहते हो, आप मल्टीपल रिजल्ट्स आप नहीं चाहते हो, तो आप उस केस में यूज करते हो इफ एंड एलिफ। हम एक बार एग्जांपल्स देख लेते हैं। मेरे पास अगर यहाँ पे पर्टिकुलर 3 वैल्यूज हैं 4, 5 एंड 6। अब मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ कि ए की वैल्यू जो है बी से छोटी है। अगर छोटी होती है तो ये मुझे स्टेटमेंट को प्रिंट कर दे, ए हैज लेस वैल्यू देन बी। मैंने नेक्स्ट एलिफ की स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दी है कि बी की वैल्यू जो है क्या है, सी से छोटी है। अगर छोटी होती है तो क्या स्टेटमेंट प्रिंट कर दे, बी हैज लेस वैल्यू देन सी। थर्ड मेरी स्टेटमेंट होती है सी इज ग्रेटर देन ए। अब अगर ये कंडीशन सही होती है तो सी हैज ग्रेटर वैल्यू देन ए। अब आपको देखने को मिल रहा होगा तीनों कंडीशंस मेरी क्या है, ट्रू हैं। अब मैंने ये बताया था कि इफ की साइड में जो भी आपकी कंडीशंस लिखी हुई है अगर वो सही हो जाएगी तो ये बाकी की किसी भी कंडीशन को जाके चेक नहीं करेगा। चाहे बेशक ये कंडीशन आपको सही देखने को मिल रही है, ये भी सही देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आपकी इफ की कंडीशन सही हो रही है और इसके जस्ट बाद आपकी एलिफ की कंडीशन है तो ये बाकी की किसी भी कंडीशन को चेक नहीं करेगा, ओनली फर्स्ट कंडीशन का ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर मैं ये कंडीशन कर देती हूँ गलत, अगर आपकी इफ की कंडीशन हो जाती है गलत तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट एलिफ पर जाएगा और उसको चेक करेगा क्या ये कंडीशन आपकी सही है या फिर गलत है। अगर आपकी ये कंडीशन हो जाती है सही तो ये अंदर का जो भी स्टेटमेंट्स होंगे ये प्रिंट कर देगा। अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये नेक्स्ट वाली को जाके चेक करेगा। अब ये कंडीशन सही होती है तो इसको जाके चेक करेगा, नेक्स्ट कंडीशन को चेक ये नहीं करेगा। तो मुझे रिजल्ट कौन सा मिल गया, बी हैज लेस वैल्यू देन सी, ये मुझे रिजल्ट मिल चुका है। अब अगर मैं ये कंडीशन भी गलत कर दूंगी तो ये क्या करेगा, ना ये गलत हो गई तो नीचे जाके चेक करेगा, ये गलत हो गई तो नीचे जाके चेक करेगा। अगर ये सही इसको मिल जाएगी तो इसका रिजल्ट इसका स्टेटमेंट रिजल्ट में आ जाएगा। अगर ये कंडीशन भी आपकी गलत हो जाती है तो आपको कुछ भी रिजल्ट में नहीं मिलेगा। तो इफ एंड एलिफ कब यूज होते हैं, एलिफ आपका यूज होगा जब आपकी इफ की कंडीशन एक से ज्यादा होती है
और अगर इफ गलत होगा तभी आपका एलिफ चेक होगा। अगर इफ की कंडीशन सही हो जाती है तो आपका एलिफ आपका चेक नहीं होता है, ओनली तभी चेक होता है जब आपकी इफ की कंडीशन होती है आपकी गलत। एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं कि अगर पर्टिकुलर यूजर कोई भी एक डेट चूज करता है, जैसे डे चूज करता है 1 हो गया 2 हो गया, एक वीक में आपके 7 डेज होते हैं, तो अगर वो कुछ भी डे चूज करता है तो उसके अकॉर्डिंग उसको पता चल जाए कि मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है। तो एक प्रोग्राम बना लेते हैं। इसके लिए मैं यूजर से इनपुट लूंगी, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बिल्ट इन फंक्शंस आपके इनपुट फंक्शन का मैं यूज करूंगी यहाँ पे। मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो पर्टिकुलर यूजर जो एंटर कर रहा है, क्या वो पर्टिकुलर जो भी एंटर करता है उसका रिजल्ट उसको डेज में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 1 चूज करती हूँ तो 1 पे मुझे मिलना चाहिए मंडे, 7 पे मुझे संडे मिलना चाहिए। तो ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 मैं यहाँ पे वीकडेज यूज करूंगी एंड उसके अकॉर्डिंग मुझे मिलना चाहिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो हम एक यूजर से इनपुट ले लेते हैं। यूजर से इनपुट आप इंटीजर में भी ले सकते हो और आप इनपुट स्ट्रिंग में भी ले सकते हो। ये सिंपल डिपेंड होता है आपकी कंडीशन पे, कंडीशंस आप किस टाइप की बना रहे हो। ओके, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ इंट। आप कंडीशन स्ट्रिंग की भी बना सकते हो, आप कंडीशन यहाँ पे इंटीजर की भी बना सकते हो। मैं उससे बोलना चाहती हूँ कि एंटर करो एनी नंबर। बिल्ट इन फंक्शन आप तब यूज करते हो जब आप एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पे रन करना चाहते हो। तो मैं ये यूजर से इनपुट लेना चाहती हूँ, तो मैं कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू आए उस पर ही मेरा ये कोड वर्क करे, मैं ये चाहती हूँ। इसके बाद अब मुझे कंडीशंस बनानी पड़ेंगी। मैं यूजर से क्या करना चाहती हूँ, कोई भी नंबर को एंटर करवाना चाहती हूँ। अब एक मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हो कि आप यूजर से 1 से लेकर 7 तक पुट करवाना चाहते हो, ताकि उसको पर्टिकुलर पता चल जाए कि उसको कहाँ से कहाँ तक वैल्यू पुट करनी है। वरना वो कोई भी वैल्यू पुट कर सकता है, राइट। लेकिन हमारा प्रोग्राम हर एक वैल्यू का रन करने वाला हम नहीं बना रहे हैं। हम ओनली बना रहे हैं कि अगर 1 से लेकर 7 तक कोई भी वैल्यू पुट करता है तो उसके अकॉर्डिंग उसको वीक डेज के रिजल्ट उसको देखने को मिल जाए। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर यूजर आपका 1 एंटर करता है तो उसको रिजल्ट क्या मिले, उसको रिजल्ट मिल जाए मंडे। अब ये मैं एल इफ का एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को। अगर कोई भी पर्टिकुलर यूजर चूज करता है 2 तो उसको क्या मिल जाए, उसको मिल जाए ट्यूसडे। ऐसे ही आपको बाकी कंडीशंस आपकी बन जाएंगी। अगर कोई भी पर्टिकुलर यूजर 3 चूज करता है, 4 चूज करता है, 5 6 एंड फॉर 7। यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर रही हूँ। ये भी आपका कंपैरिजन ऑपरेटर है जो कि रिजल्ट आपका ट्रू या फॉल्स में ही देता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है और राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है वो अगर आपको ट्रू देखने को मिलती है तो कंडीशन हो जाती है सही और फिर आपको रिजल्ट मिलता है। वेडनेसडे, थर्सडे, तो ये मैंने प्रोग्राम बनाया है पर्टिकुलर। कोई भी यूजर अगर एंटर करता है 1 2 3 4 5 6, यहाँ से लेकर कोई भी अगर नंबर एंटर करता है तो उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर कोई भी पर्टिकुलर यूजर एंटर करता है, मैं इसको रन करने जा रही हूँ, ये यूजर से इनपुट मांगेगा। अगर यूजर यहाँ पे एंटर करता है, सपोज मैंने 1 एंटर कर दिया, तो मैं चाहती हूँ मुझे डे मिल जाए। क्या मुझे रिजल्ट मिल रहा है मंडे, मुझे बाकी के रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं। मतलब एक बार में एक ही रन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ 5 तो मुझे 5 पे क्या मिलना चाहिए, मुझे फ्राइडे मिलना चाहिए और मुझे रिजल्ट में क्या मिल रहा है, मुझे फ्राइडे मिल रहा है। तो इफ एंड एलिफ आप यूज कर सकते हो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, अगर आपको एक बार में एक ही रिजल्ट चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, मैंने यूजर से इनपुट ले लिया है कि यूजर कोई भी अगर नंबर एंटर करेगा
तो मुझे रिजल्ट में ये कंडीशंस मिल जाएंगी। इफ जो है आपका सिंटैक्स है, इफ की जगह पे कुछ भी और नहीं आप लिख सकते हो, इफ ही आपको यूज करना पड़ेगा। थोड़ा सा स्पेस देके आपको कंडीशन इफ के बगल में ही यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि इफ का काम है कंडीशन को चेक करना, कंडीशन को ट्रू या फॉल्स में ही चेक करेगा ये। इसको इतना पता चलेगा कि अगर ट्रू आएगी तो इसको रन करना है, अंदर जाना है, एग्जीक्यूट करना है। अगर इसको फॉल्स मिल रही है कंडीशन तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, इसको बाहर निकल के आ जाना है। तो यहाँ पे ए मैंने यहाँ पे ले लिया इक्वल टू 1, मतलब कि मैंने इसको वैल्यू दे दी है कि अगर यहाँ पे यूजर 1 चूज करता है और इक्वल टू का काम है, दोनों साइड पे अगर सेम वैल्यू होती है, दोनों साइड पे अगर इसको सेम वैल्यू देखने को मिलती है तो कंडीशन हो जाएगी इसकी ट्रू, और अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये एग्जीक्यूट कर देगा इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को। ये कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है, इसीलिए बाकी की कोई भी कंडीशंस आपकी स्टेटमेंट, कोई भी कंडीशन आपकी रन नहीं होंगी। अगर मेरी ये कंडीशन हो जाती है गलत, जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर 5 चूज किया था, तो क्या 5 इक्वल टू 1 है, कंडीशन हो गई गलत। नेक्स्ट को जाके चेक करेगा क्या 5 इक्वल टू 2 है, नहीं है, दोनों तरफ सेम वैल्यू नहीं है, कंडीशन हो रही है गलत। नेक्स्ट को चेक करेगा 5 इक्वल टू 3 का सही है, कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट को जाके चेक करेगा 5 इक्वल टू 4 क्या है, नहीं है। नेक्स्ट को जाके चेक करेगा 5 इक्वल टू 5, इसको कंडीशन मिल गई ट्रू। तो जो भी कंडीशन ट्रू मिल चुकी है ये क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा, स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा एंड बाकी की किसी भी कंडीशंस को चेक ये नहीं करेगा। जब कंडीशंस इसको गलत देखने को मिलती है तभी नेक्स्ट वाली कंडीशन को जाके ये चेक करता है। नेक्स्ट है आपका एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट आपका यूज होता है अगर आप इफ की स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हैं और अगर आप एलिफ भी यूज कर रहे हैं। अगर आपका इफ गलत हो जाएगा या फिर एलिफ की स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी तो आपको रिजल्ट में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप चाहते हो कि अगर मेरी इफ की कंडीशन गलत हो जाए या फिर मेरी एलिफ की कंडीशन भी गलत हो रही है तो मुझे रिजल्ट में कुछ तो मिले, मुझे रिजल्ट में कुछ तो देखने को मिले। तो हम क्या यूज करेंगे उस केस में, हम यूज करेंगे एल्स। अगर आपकी इफ की कंडीशन गलत हो जाएगी तो आपका जो भी एल्स में पार्ट होगा वो आपका एग्जीक्यूट होगा। अगर आपकी एलिफ की कंडीशन जो भी लिखी हुई है अगर वो गलत हो जाएगी तो जो भी एल्स में होगा वो एग्जीक्यूट, वो देखने को आपको मिलेगा। इफ के बगल में जो भी कंडीशन या जो भी स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलती हैं वो क्या होती हैं, वो उस कंडीशन से रिलेटेड आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इफ के बगल में जो भी आपकी कंडीशन होती है वो आपकी अगर कंडीशन सही होती है तो आपके जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो आपको रिजल्ट में आ जाते हैं। अगर इफ के बगल में जो भी कंडीशंस आपकी होती है वो कंडीशन अगर गलत होती है तो आपको कुछ भी रिजल्ट में नहीं मिलता। लेकिन अगर आप चाहते हो रिजल्ट में कुछ तो आपके आउटपुट आए तो आप क्या यूज करोगे, एल्स यूज करोगे। रिजल्ट हम देख लेते हैं। एक छोटा प्रोग्राम आपको बता देती हूँ, देन इसके बाद हम इसी में एल्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक प्रोग्राम पर्टिकुलर। ए की वैल्यू मेरे पास 2 है एंड बी की वैल्यू मेरे पास 3 है। मैं चाहती हूँ कि मुझे फाइंड आउट करना है ए इज लेस देन बी, की मतलब कि ए की वैल्यू जो है बी से छोटी है, यानी मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो मैंने कंडीशन बना दी, मैं कंडीशन बना रही हूँ गलत। मैंने इफ के अंदर कंडीशन लिख दी कि ए जो है बी से छोटा नहीं है, बड़ा है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन बना दी गलत, तो ए इज ग्रेटर देन बी। तो देखो आप जो स्टेटमेंट्स लिखते हो वो स्टेटमेंट्स आप उस कंडीशन से रिलेटेड ही लिखते हो। मैंने यहाँ पे एल्स में ले लिया। एल्स में आप क्या लोगे, एल्स में आप वो लेते हो जो इफ की कंडीशन के जस्ट अपोजिट होता है, इफ की स्टेटमेंट्स के जस्ट अपोजिट होता है। अगर इफ में लिखा हुआ है ग्रेटर तो मैं एल्स में लूंगी लेस, कि ए इज लेस देन बी। मैंने यहाँ पे लेस देन ले लिया। अब जब मैं इसको रन करने जाऊंगी तो इफ की कंडीशन हो रही है आपकी गलत। जब इफ की कंडीशन गलत होगी तो ये अंदर नहीं जाएगा, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बाहर आ जाएगा निकल के। तो जैसे ही बाहर आएगा इसको मिलेगा एल्स। तो अगर इफ की कंडीशन आपकी गलत होगी तो एल्स में जो भी होगा वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं जब इसको रन करूंगी तो मुझे रिजल्ट में मिल जाएगा कि ए की वैल्यू जो है वो बी से क्या है, आपकी पर्टिकुलर छोटी है। ए इज लेस देन बी।
अगर मैं यहाँ पे कंडीशन को कर दूंगी सही, अगर आपकी इफ की कंडीशन सही हो जाएगी तो आपका एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। एल्स आपका ओनली जब ही एग्जीक्यूट होगा जब आपकी इफ की कंडीशन क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। अब हम ये प्रोग्राम देख लेते हैं। अब देखिए एक चीज है कि अगर पर्टिकुलर यूजर 7 से आगे कोई नंबर चूज कर दे, जैसे कि मेनली यूजर्स ज्यादा मैसेज नहीं पढ़ते हैं, वो अपने आप कुछ भी इनपुट लिख सकते हैं, राइट। तो अगर कोई भी यूजर ये नहीं पढ़ रहा है कि उसको 1 से लेकर 7 तक ही वैल्यू डालनी है, वो 1 से लेकर 7 के अलावा भी वैल्यू डाल सकता है, राइट। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर यूजर 1 से ज्यादा कोई भी या फिर 7 के आगे कोई भी वैल्यू डालता है, तो मैं चाहती हूँ वो एल्स में प्रिंट कर दे। वो क्या प्रिंट करे उसको, यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग नंबर, और उसको मैं चाहती हूँ कोई पर्टिकुलर एक मैसेज, प्लीज एंटर नंबर बिटवीन 1 to 7। तो ये हम क्या चाहते हैं, अगर कोई भी पर्टिकुलर यूजर 7 के आगे कोई भी नंबर एंटर करता है तो उसको क्या मिल जाए, एक ये मैसेज देखने को मिल जाए कि आपने गलत नंबर एंटर किया है, आपको 1 से लेकर 7 तक ही नंबर एंटर करने। अगर उसको ये पर्टिकुलर मैसेज देखने को मिल जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, एंटर करेगा। अगर मैं यहाँ पे 8 एंटर कर देती हूँ तो उसको क्या मिलेगा, यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग नंबर, प्लीज एंटर नंबर बिटवीन 1 to 7। तो अगर आपकी इफ की कंडीशन भी गलत हो गई, एलिफ की कंडीशन भी गलत हो गई, तो रिजल्ट में कुछ नहीं आएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर इफ की गलत हो जाए, एलिफ की गलत हो जाए, तो रिजल्ट में कुछ तो मिले। तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, हम इसके लिए एल्स स्टेटमेंट आपकी यूज करेंगे। लेकिन अगर आपकी इफ सही हो गई या फिर एलिफ सही होती है तो आपका एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। एल्स आपका तभी एग्जीक्यूट होगा जब इफ और एलिफ आपकी दोनों कंडीशन गलत होती हैं। ये होते हैं आपके एल्स एंड एलिफ। नेक्स्ट आता है आपका नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का मतलब होता है एक इफ स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स, मतलब कि इफ स्टेटमेंट्स के अंदर इफ स्टेटमेंट्स। एक इफ स्टेटमेंट्स के अंदर मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, या फिर 1 2 3 4 कितनी भी स्टेटमेंट्स आपकी हो सकती हैं। जैसे हमने पढ़ा है आपका नेस्टेड लिस्ट, जैसे नेस्टेड डिक्शनरी होता है वैसे ही आपका नेस्टेड इफ होता है, पर्टिकुलर इफ के अंदर इफ स्टेटमेंट्स। तो हम देख लेते हैं। तो नेस्टेड इफ का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे एक इफ कंडीशन आपकी ले ली है, इफ के साइड में आपका लिखा हुआ होगा सी। नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इफ के बगल में जो भी आपकी कंडीशन लिखी हुई है, अगर वो कंडीशन क्या हो जाती है आपकी ट्रू हो जाती है, और इफ के अंदर आपकी और कंडीशंस लिखी हुई है, जैसे मैंने यहाँ पे इफ की कंडीशंस लिख दी है और यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट्स लिख दी है। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप इफ की कंडीशंस इफ के अंदर लेने जा रहे हो, अगर आपने एक से ज्यादा इफ की कंडीशंस आप यूज करना चाहते हो और नेस्टेड इफ यूज करना चाहते हो, मतलब बाकी की जो इफ की कंडीशंस हैं वो पहले वाले इफ पर डिपेंड कर रही हैं, तो आप यूज करोगे ऑब्वियसली नेस्टेड इफ। अगर आप नेस्टेड इफ यूज करना चाह रहे हो तो आपको इंडेंटेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब स्पेस का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो जो इफ के अंदर आएगा इफ, वो कैसे पता चलेगा, वो इंडेंट से ही पता चलेगा। अगर मैं यहाँ पे स्पेस को काउंट कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है, ये जो चीजें इसके अंदर इफ के अंदर लिखी जा रही हैं बाहर वाला कोई यूज नहीं कर सकता, लेकिन इसके जो भी रिजल्ट है इस इफ के अंदर है आपके। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इंडेंटेशन का। तो जस्ट इसके नीचे ही मैं नेक्स्ट इफ की कंडीशन स्टार्ट करूंगी, आपकी कोने से स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि ये नेस्टेड इफ है, मतलब ये जो इफ है वो इसके ऊपर डिपेंड आपका कर रहा है। मैंने इसके अंदर एक और कंडीशंस बना दी, मैंने इसके अंदर क्या लिख दी, एक और स्टेटमेंट्स लिख दी मैंने। अब इसके अंदर मैं एक और इफ बना सकती हूँ, मैंने जस्ट यहाँ पे एक और इफ बना दिया, इसके जस्ट साइड में कंडीशंस लिखनी है, स्टेटमेंट्स लिखनी है। एक चीज का ध्यान रखना, अगर इफ के अंदर इफ आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका लिखने का तरीका बदल जाएगा या फिर वो कुछ थोड़ी सी कम कंडीशंस यूज करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इफ के अंदर इफ भी आ रहा है तो वो पूरी प्रॉपर्टीज जो उसकी होती है वो यूज करेगा ही करेगा, पर्टिकुलर जो भी स्टेटमेंट्स वो प्रिंट करता है वो आपके प्रिंट होंगे ही होंगे। तो ये होता है। अब एक चीज आ जाती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है फॉल्स होती है तो बाकी सब पे क्या असर पड़ेगा। अगर इफ की कंडीशन होती है ट्रू तो बाकी
क्या होंगे, एग्जीक्यूट आपके होंगे। अब एक चीज जो नेक्स्ट आपकी कंडीशन है वो अपने ऊपर वाली कंडीशन पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। जैसे मैं अगर लास्ट कंडीशन बोलूँ तो लास्ट कंडीशन जो है उससे ऊपर वाली कंडीशन पे डिपेंड हो रही होगी कि वो कंडीशन सही होती है या नहीं होती है। अगर आपके इफ के अंदर इफ कंडीशंस भी लिखी हुई हैं और आपकी पर्टिकुलर सारी कंडीशन सही है लेकिन गलती से एक कंडीशन गलत निकल जाती है, वो कौन सी होती है, सबसे ऊपर वाली कंडीशन। अगर आपकी सारी कंडीशन सही है इनसाइड वाली और सबसे ऊपर वाली कंडीशन ही अगर आपकी गलत होती है तो ये क्या करेगा, इस कंडीशन, तो ये कोई भी कंडीशन को आपको रन नहीं करेगा। क्योंकि इफ का काम क्या होता है, अगर कंडीशन सही होगी तो ये आगे बढ़ता ही नहीं है, देखता ही नहीं है कि इसके अंदर कोड कोई जो लिखा हुआ है वो सही है गलत है। अगर इसकी कंडीशन गलत होगी तो आपका कोई भी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी इसकी कंडीशन हो जाती है ट्रू तो ये क्या करेगा, अंदर जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा और जाके चेक करेगा कि कौन सी कंडीशन लिखी हुई है। तो ये इफ की कंडीशन सही हुई, इसने स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया। एक और इसको इफ की कंडीशन मिली तो इसने कंडीशन को चेक किया। अब जहां पर जितनी इफ की कंडीशंस होती हैं वो सारी कंडीशंस आपकी चेक होंगी। अगर ट्रू होगा तो अंदर जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा रिजल्ट। अगर ट्रू आपका नहीं होता है तो कुछ भी आपको रिजल्ट में नहीं मिलेगा। तो आपकी जो नेस्टेड इफ होता है इसमें जो भी कंडीशंस होती हैं डिपेंड करती हैं अपनी प्रीवियस कंडीशंस पर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे a की वैल्यू ले ली है 23 एंड b की वैल्यू मैंने 45 ले ली है। b की मैंने 45 वैल्यू ले ली है, c की मैंने ले ली है आपकी 46। अब मेरी इफ की कंडीशंस ये है कि क्या a b से बड़ा है और a b के इक्वल है एंड b c के ग्रेटर है। तो ये मेरी कंडीशन है जिसमें से मुझे पता चल रहा है दो मेरी गलत है एक मेरी सही है। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ a इज लेस देन b, कंडीशन सही है। अब कंडीशन सही है तो स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा a ग्रेटर देन b। अब मुझे इसी के जिस नीचे इंडेंट वेंडेंट करते हुए कंडीशन लिखनी है तो मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ a इक्वल टू b, जो कि मेरी कंडीशन गलत हो रही है मुझे पता है। मैं लिखती हूँ a इज इक्वल टू b। नेक्स्ट मुझे इंडेंट मेंटेन करते हुए एक और इसकी कंडीशन यहाँ पे लिखनी है। मुझे लिखना है यहाँ पे b इज लेस देन, b इज ग्रेटर देन c। प्रिंट करना है मुझे स्टेटमेंट को। अब ग्रेटर देन c। अब ये जो इफ की कंडीशन है अगर ये सही होगी तो ये जो भी इसके अंदर का पार्ट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये इफ की कंडीशन सही होगी तो इसके अंदर का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये इफ की कंडीशन सही होगी तो इसके अंदर का पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा। तो ये आपकी इफ की कंडीशन सही है मतलब ये एग्जीक्यूट होगा। अब ये अगर इसकी कंडीशन गलत होती है तो इसके नीचे जो भी आपका पार्ट होगा वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आपको देखने को मिल रहा है a इज ग्रेटर देन b, लेकिन a कंडीशन क्या हो गई आपकी गलत हो गई। तो अब अगर आपकी इफ की कंडीशन गलत हो जाएगी तो उसके अंदर का कोई भी पार्ट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मैं इसकी इफ की कंडीशन को कर देती हूँ सही, मतलब मैंने यहाँ पे कर दिया b इज लेस देन सी। अब ये कंडीशन आपकी सही हो गई तो इसके अंदर का जो पार्ट होगा वो एग्जीक्यूट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट इफ की कंडीशन जो है अगर गलत होती है तो वो पार्ट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो नेस्टेड इफ में क्या होता है, जो भी इफ की कंडीशंस होती हैं वो प्रीवियस इफ की कंडीशन पे क्या होती हैं, डिपेंड होती हैं। एक इफ के अंदर मल्टीपल इफ की कंडीशंस स्टेटमेंट्स आपके आ सकते हैं। एक इफ के अंदर आपके एक स्टेटमेंट या फिर एक से ज्यादा इफ के स्टेटमेंट्स भी आ सकते हैं। ये होता है आपका नेस्टेड इफ। नेक्स्ट है आपका नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है, अगर आप इफ के अंदर इफ कंडीशन ले रहे हो तो हो सकता है कि आपकी इफ के अंदर जो इफ ले रहे हो वो गलत हो जाए। तो आप अगर चाहते हो ये कंडीशन अगर गलत हो रही है तो इस केस में क्यों गलत हो रही है वो रिजल्ट भी अगर मुझे मिल जाए, वो प्रिंट करना चाहते हैं तो नेस्टेड इफ एल्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरी कंडीशन जो है ये गलत हो रही है, b इज ग्रेटर देन c, ये जो है गलत हो रही है। तो मैं चाहती हूँ मैं एल्स का पार्ट भी एग्जीक्यूट करवा सकती हूँ। यहाँ पे मैं इसको दे सकती हूँ b इज लेस देन
सी। ओके, बी इज लेस देन सी एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेस। ओके, लेस देन। अब देखो जो भी हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखते हैं वो हम अकॉर्डिंग लिखते हैं, अपने अकॉर्डिंग। जो भी प्रोग्राम हम बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप स्टेटमेंट्स लिखते हो, तो आपकी स्टेटमेंट्स कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगी तो मुझे रिजल्ट में क्या मिल रहा है, बी इज लेस देन सी। अगर आप चाहते हो, जो भी आप इफ के अंदर इफ कंडीशन ले रहे हो, तो आपकी इफ की कंडीशन गलत भी हो सकती है, तो उसके केस में आप कोई और स्टेटमेंट अगर प्रिंट कराना चाहते हो तो आप प्रिंट करा सकते हो। आप इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स का यूज आप कर सकते हो। ये होते हैं आपके पर्टिकुलर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में आप ऐसे आप कंडीशंस को बना सकते हो, मल्टीपल कंडीशंस को आप बना सकते हो। हम एक नॉर्मल सा छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं, एक कैलकुलेटर का। मैं पर्टिकुलर 2 वैल्यू का कैलकुलेटर बना रही हूँ, आप एक से ज्यादा वैल्यू भी आप ले सकते हो। मैं चाहती हूँ, अब हम पढ़ चुके हैं पूरा कंडीशन स्टेटमेंट्स, तो हम एक प्रोग्राम बना सकते हैं। नॉर्मल प्रोग्राम है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर यूजर एडिशन करना चाहता है किसी 2 वैल्यू का, तो वो एडिशन भी परफॉर्म कर सकता है। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रिमाइंडर निकालना चाहता है, जो भी ऑपरेटर्स होते हैं वो हम कुछ ऑपरेटर्स का यूज करके हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं 2 वैल्यू का यूज कर रही हूँ तो मेरे को यूजर, मतलब कि कितने इनपुट मुझे यूजर से लेने हैं, मुझे 2 इनपुट यूजर से लेने हैं। कैलकुलेशन परफॉर्म कर रही हूँ तो मुझे टाइप कास्टिंग का इंट मेथड मुझे यूज करना पड़ेगा, जो कि जो भी यूजर से इनपुट आएगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि जो इनपुट फंक्शन होता है वो डिफॉल्ट स्ट्रिंग में वैल्यू लेता है, मैसेज में वैल्यू लेता है। तो मुझे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि स्ट्रिंग का काम क्या होता है, एज इट इज रिजल्ट में प्रिंट कर देना मैसेज को। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट ले रही हूँ इंट ऑफ इनपुट, तो मैं यहाँ पे करूंगी एंटर नंबर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंटर फर्स्ट नंबर, ताकि थोड़ा सा क्लियरली रिजल्ट में पता चले। एंड यहाँ पे मैं उसको दिखाना चाहती हूँ एंटर सेकंड नंबर। अब नेक्स्ट मैं चाहती हूँ कि यूजर जो है क्या परफॉर्म करना चाहता है। तो एक चीज, आपके जो सिंबल्स होते हैं उनको जो है आपका पर्टिकुलर इंटीजर कंसीडर नहीं किया जाता है, इंटीजर में काउंट नहीं होते, तो इसलिए मैं इंट में कन्वर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं इनको एज अ स्ट्रिंग लूंगी, जब कंडीशन बनाने जाऊंगी तो उनको एज अ स्ट्रिंग में कंसीडर करके कंडीशन इनकी बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पे चाहती हूँ एंटर एनी सिंबल। तो मैं चाहती हूँ यूजर कोई भी सिंबल आपका एंटर करे। सिंबल क्या हो सकते हैं आपके, प्लस हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है एंड मॉड्यूलस हो सकता है। आप सभी को पता ही होगा जो परसेंटेज सिंबल है वो आपका परसेंटेज निकालने के लिए यूज नहीं होता है, पाइथन में रिमाइंडर निकालने के लिए यूज होता है। अगर आप किसी 2 नंबर का रिमाइंडर निकालने जाओगे तो 2 नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो लास्ट में क्या बच जाता है कि ये पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या रिमाइंडर आ रहा है, आप परसेंटेज सिंबल की हेल्प से निकाल सकते हैं। इसको मॉड्यूलस ऑपरेटर बोला जाता है पाइथन में। तो हम ओनली यही सिंबल को यूज कर रहे हैं, इनसे हम क्या बना रहे हैं, एक पूरा छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं कैलकुलेटर का। अब मैं अपनी कंडीशन बना देती हूँ कि अगर जो है यूजर एंटर करता है प्लस, अगर यूजर प्लस एंटर करता है तो रिजल्ट में तो यहाँ पे क्या आ जाएंगी, ए की जो भी वैल्यू है, मतलब कि ए और बी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे एंड यहाँ पे प्रिंट कर देगा ये किसको, डी को। अब नेक्स्ट की मेरी कंडीशन है एलिफ में यूज कर रही हूँ। अगर यहाँ पे यूजर एंटर करता है माइनस को, तो ये क्या करेगा, जो भी ए और बी की वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी एंड यहाँ पे प्रिंट कर देगा ये डी को। नेक्स्ट है मेरा एलिफ। अगर यूजर एंटर करता है मल्टीप्लिकेशन को, तो यहाँ पे पर्टिकुलर ए और बी में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यहाँ पे ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा डी की वैल्यू को। नेक्स्ट है डिवाइड करने का। अगर मैं पर्टिकुलर नंबर को किसी एक वैल्यू से डिवाइड करना चाहती हूँ तो मैं डिवाइड कर सकती हूँ, तो ए डिवाइड बाय बी एंड क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा इस पर्टिकुलर डिवीजन को। नेक्स्ट है कि अगर मैं पर्टिकुलर एक नंबर का क्या निकालना चाहती हूँ, रिमाइंडर निकालना चाहती हूँ किसी दूसरे नंबर के रेस्पेक्ट में, तो मैं ए मॉड्यूलस बी करूंगी और मुझे रिजल्ट में मिल जाएगा ये, ठीक है। अगर कोई भी यूजर गलत सिंबल चूज करता है, कोई भी ऐसा सिंबल यूज कर लिया जो कि इसमें है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यू हैव चूजन, यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग सिंबल। अगर कोई भी पर्टिकुलर यूजर ने सिंबल ही गलत एंटर कर दिया जो कि हमारे प्रोग्राम में ही नहीं है, तो उसको ये एरर आ जाएगा, उसको ये मैसेज शो हो जाएगा। हम इसको रन करते हैं, ये हमसे पूछ रहा है कि पर्टिकुलर
आप फर्स्ट नंबर एंटर करिए, तो मैंने आपको फर्स्ट नंबर दे दिया है 12, सेकंड नंबर मैं दे देती हूँ 24। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि एंटर एनी सिंबल, ये प्लस करना चाहते हो आप, माइनस करना चाहते हो, मल्टीप्लाई, डिवीजन या फिर मॉडुलस निकालना चाहते हो। तो मैं करना चाहती हूँ एडिशन, मैंने प्लस को एंटर किया, इसने मुझे इसका एडिशन निकाल के दे दिया। अगर आप मैसेज भी प्रिंट करना चाहते हो तो आप मैसेज भी प्रिंट कर सकते हो, द एडिशन ऑफ टू नंबर इज दिस। तो हम एक पर्टिकुलर मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं पर्टिकुलर नंबर के साथ। द सब्ट्रैक्शन ऑफ हम पर्टिकुलर नंबर का एडिशन भी प्रिंट हम करवा सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है, आपको कॉमा लगाना है। अगर आप स्टेटमेंट्स और आप वेरिएबल को एक साथ लिख रहे हो तो आपको उनके बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी यूज कर सकते हैं, मतलब सभी के लिए हम एक मैसेज दे सकते हैं, ताकि क्योंकि नंबर अगर रिजल्ट में आता है तो क्लियरली नहीं पता चल पाता है, हम थोड़ा मैसेज के साथ शो करेंगे तो थोड़ा ज्यादा क्लियरली समझ में आता है। द मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर। अब हम फिर से एंटर करते हैं। अब ये मुझसे नंबर पूछ रहा है, मैं यहाँ पे एंटर कर देती हूँ आपका 14, मैं यहाँ पे एंटर कर देती हूँ 2। अब मैं सपोज मैं डिवीजन करना चाहती हूँ तो मुझे क्या निकाल के दे देगा, ये डिवीजन निकाल के दे देगा, द डिवीजन ऑफ, यहाँ पे दा ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर नंबर का डिवीजन आया है वो आया है आपका 7.0। अब हम मॉडुलस भी निकाल सकते हैं। सपोज अगर मैं 55 ले रही हूँ, मैं 3 ले रही हूँ, मैं इसका क्या निकालना चाहती हूँ, रिमाइंडर निकालना चाहती हूँ, तो ये मुझे रिमाइंडर निकाल के दे देगा कि जो रिमाइंडर निकाल के बचेगा वो कितना बचेगा, 1 आएगा आपका पर्टिकुलर रिमाइंडर। हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं 4 ले रही हूँ, सेकेंड वैल्यू अगर मैं 55 ले ली, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ तो ये मुझे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके दे देगा। ये सिंपल प्रोग्राम है, आप कंडीशनल स्टेटमेंट से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। बहुत सारे प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाते हैं। आपका एटीएम पिन का प्रोग्राम है आपका, आप वो भी आप कंडीशनल स्टेटमेंट से आप अप्लाई कर सकते हो। एटीएम प्रोग्राम में आपको क्या देखने को मिल जाता है कि अगर आप कार्ड स्वैप करते हो, अगर आपका कार्ड नंबर जो है वो आपका रजिस्टर्ड होता है ऑलरेडी बैंक में, तो आपको नेक्स्ट आपको इंटरफेस देखने को मिलता है कि आप विड्रॉ करना चाहते हो या फिर आप अपनी बैंक डिटेल देखना चाहते हो, कितने मनी आपके अकाउंट में है वो चेक करना चाहते हो। तो आपको कुछ ऑप्शंस दिखते हैं। अगर आप उन ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन चूज करते हो तो आपको और ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो ये आप ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हो, वर्क कर सकते हो कंडीशन स्टेटमेंट की हेल्प से। मैम यस हैकर, अगर न्यू लाइन में आपको प्रिंट करना है तो आप डिफॉल्ट प्रिंट स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि एडिशन आपका यहाँ पे आ जाए और आपका जो डी है ना, आप चाहते हो नई लाइन में प्रिंट करें, तो आप सिंपल प्रिंट को नई लाइन में लिख सकते हो। प्रिंट में डी अगर यहाँ पे लिख दूंगी तो आपका क्या हो जाएगा, नई लाइन में प्रिंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ 12 एंड यहाँ पे मैं 34 एंटर करूंगी, अगर मैं प्लस करूंगी तो मुझे क्या देगा, द एडिशन ऑफ टू नंबर इज एंड 46। जो प्रिंट होता है आपका कर्सर को नई लाइन पे ले जाता है डिफॉल्ट। तो अगर आप चाहते हो कि आप यहाँ पे ना प्रिंट करके नई लाइन में प्रिंट करना चाहते हो तो आप नेक्स्ट लाइन में प्रिंट को लिख सकते हो, ओके। या फिर आप स्लैश एन भी यूज कर सकते हो।